हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए जो करता है ए 10 दिन में और बी जो करता है 15 दिन में। अब इसका कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल काम निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 30 हो जाएगा। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी कार्य क्षमता। एक दिन का काम, एक दिन का काम इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। 10 से भाग देंगे टोटल काम में तो ये 3 हो जाएगा और 15 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 30/5, यानी दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम, उसके बाद उसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की जो क्षमता है 3 दिन है, ये 10 दिन में 30 काम कर पाता है। 30 काम कर पाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 30 काम कर पाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर जो कार्य समाप्त करेगा तो 30 टोटल काम है। इन दोनों यूनिट को, ए की यूनिट एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम दोनों जोड़ लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 और कुल काम में दोनों एक दिन का जो कार्य करता है उससे भाग देंगे तो ये हमारा दोनों ए तथा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में समाप्त करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तो ए किसी कार्य को एक दिन का जो कार्य हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य जो होगा 1/12, तो बी का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 1/12 गुने 160/100, यानी 60% अधिक है। तो परसेंटेज जब 60% अधिक होता है या कम होता है तो उसको कम होता है तो घटा लेते हैं और ज़्यादा होता है तो जोड़ लेते हैं। परसेंटेज में मैंने बताया था। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इस 4 से काटेंगे तो ये 4 चौका 16 और 4 तिया 12। अब ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये 2/15 हो जाएगा। 2/15 हो जाएगा। तो ये तो कार्य हो गया। हमें समय बताना है। तो समय जो कार्य क्षमता जो होता है उस समय का विपरीत होता है। जिस व्यक्ति का काम करने की क्षमता अधिक होगी वह कम समय लेगा, तो इसका विपरीत हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे बी को कार्य करने में? बी को
कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, बी को समय जो लगेगा 15/2 यानी 7.1/2 लेगा, समय इतना समय लेगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर ले तो तपस अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो तपस और मिहिर, यहाँ क्षमता की बात हो रही है। तपस और मिहिर, तपस दुगुना काम करता है मिहिर से, तो ये क्षमता जो हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, ये एक काम करता है, ये 2 काम करता है, यानी इसका ये दुगुना है। तो टोटल काम हम यहाँ निकाल लेंगे। तो दिए हुआ है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में काम करते हैं, तो ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो टोटल काम जो हो जाएगा, कुल काम जो हो जाएगा, 12 गुने 2 + 1 यानी 12 गुने 3 यानी 36 काम टोटल काम हो जाएगा। तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो तपस जो हो जाएगा, तपस का जो समय लगेगा, ये 2 यूनिट है, तो 36 बटे टोटल काम बटे 2, तो ये हो जाएगा 18 दिन में तपस इस काम को कर पाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को 10 दिनों कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितनों दिनों में पूरा करेगा। तो ए जो कार्य करता है, ए का 18 दिन और बी का 15 दिन। इसका टोटल काम निकाल लेंगे, कुल काम 90 हो जाएगा और 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो ये 18 पंचे 90, तो 18 पंचे 90 और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो कह रहा है बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी अकेले इस काम को 10 दिन करता है, 10 दिन करता है। तो बी का जो 1 दिन का काम है 6 काम, तो 10 दिन काम किया तो कितना काम कंप्लीट पूरा कर लिया, 60 काम। तो शेष हमारा कितना काम बच गया, शेष काम जो बच जाएगा और 90 - 60 यानी 30। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कार्य को ये अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए का जो समय हो जाएगा, ए का समय 30 बटे, क्योंकि 60 काम कंप्लीट हो चुका है तो हमारा बचता कितना, 30 काम, क्योंकि बी जो 10 दिन काम किया है, अकेले काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया है,
तो ये जो काम किया है तो कितना हो जाएगा 60 काम, तो 30 काम हमारा बच जाता है। तो ये इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो शेष काम हमारा 30 है और ए का जो एक दिन का काम करने की क्षमता है वो 5 है, तो बट्टे में 5 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये 6, यानी 6 दिन में काम समाप्त करेगा। ये जो अकेला इस काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन दिए हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, तो ए और बी मिलकर कितने दिन 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन। तो कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम जो हो जाएगा, कुल काम 24 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का काम, तो ए और बी का एक दिन का जो काम हो जाएगा 3 काम हो जाएगा, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 काम हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम जो हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 काम होगा, 1 काम होगा। तो हमें निकालना है बी का 4 दिन में, बी जो 4 दिन काम करता है, 4 × 2 यानी 8, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, तो बी जो काम करता है 4 दिन लगा रहता है, तो 4, और ये बी जो एक दिन में काम करता है 2 काम करता है, तो 4 दिन लगा रहा, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 8 काम कंप्लीट हो गया। तो अब शेष काम कितना है, शेष काम जो हो जाएगा, शेष काम 24 - 8 यानी 16 काम। तो अब ये अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, तो ये जो समय लेगा 16/1 यानी 16 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि 16 जो काम करता है 1 यूनिट काम करता है, तो ए का जो समय हो जाएगा वो 16 दिन में इस काम को पूरा करेगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए जो कार्य करता है, ए का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और बी का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 1/9, और कितना परसेंट 150%, यानी 50% अधिक कार्य कुशल है, तो 150 हो जाएगा, 50/100
यानी 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 5 15, 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/6। यानी बी जो इस कार्य को समाप्त करेगा 6 दिन में, 6 दिन में समाप्त करेगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 2 दिन में समाप्त कर सकते थे। ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो ए और बी मिलकर इस काम को 18 दिन, 1/18, बी प्लस सी मिलकर 1/24, और सी प्लस ए मिलकर 1/36। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये हो जाएगा 2, यानी 2, 1 ए 2 ए, यहाँ 2 बी, 2 ए है, 2 एक ये ए है, एक ये है, तो 2 ए हो जाएगा, एक ये बी है, एक ये बी है, तो 2 बी हो जाएगा, और एक ये सी है और एक ये सी है, तो 2 ए बी सी हो जाएगा। तो 2 बराबर 1/18, 1/24 और 1/36। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और 18 से भाग देंगे, इसमें 18 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, और 24 से भाग देंगे तो ये 3, और 36 से भाग देंगे तो ये 2। यहाँ जो होता है ये टोटल हमारा काम हो जाता है, और कार्य क्षमता जो होता है, हम जब इसे 18 से भाग देंगे तो ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता निकल जाएगा, ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा, बी की कार्य क्षमता, और तो ये टोटल जो हो जाएगा 9/72। तो 9/8 72। अब यहाँ जो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी 1/8। अब यहाँ जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी सी जो मिलकर कार्य करेगा वो कितनी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो हो जाएगा 16 दिन में कार्य को समाप्त करेगा।